एसपी एमएलए पल्लवी पटेल का क्रॉस वोटिंग से इनकार। हमने समाजवादी पार्टी को दिया वोट। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एसपी एमएलए पल्लवी पटेल ने किया क्रॉस वोटिंग से इनकार। पीडीए के लिए समाजवादी पार्टी को किया वोट। पल्लवी पटेल का यह बयान सामने आया है। लगातार राज्यसभा के चुनाव को लेकर अटकलें तमाम तरीके की लगाई जा रही थी, लेकिन इसी बीच पल्लवी पटेल का जो बयान सामने आया है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि क्रॉस वोटिंग नहीं की है, पीडीए के लिए समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि हमेशा से पीडीए के लिए खड़ी रही है, पीडीए हैं। मेरी प्रतिबद्धता, मेरा वचन पीडीए है। मैं पीडीए हूँ, मेरे अलावा पीडीए कोई नहीं। मैंने शुरू से पीडीए की बात की और मेरा वोट भी आज पीडीए के लिए है। मैंने पीडीए की बात हमेशा की है, लड़ कभी की है, विनम्रता से भी की है, आगे भी करूंगी, आज भी कर रही हूँ। पीडीए मेरा वजूद है और मैं पीडीए हूँ। लोकसभा का निर्णय होना अभी बाकी है। आज वर्तमान में राज्यसभा की बात होनी चाहिए और पीडीए के लिए प्रतिबद्धता है और पीडीए के साथ। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता रमन मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। जी रमन, जिस तरह से पल्लवी पटेल ने क्रॉस वोटिंग से इनकार किया है, अटकलें तमाम तरीके की लगाई जा रही थी, लेकिन साफ कहना है कि पीडीए के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट किया है। बिल्कुल प्रियंका जी, जब से समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन और आलोक रंजन को राज्यसभा सीटों के लिए प्रत्याशी बनाया था, उसके बाद से ही सपा विधायक पल्लवी पटेल ने मोर्चा खोल दिया था समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ। उनका कहना था जो पार्टी और जो नेता पीडीए की बात करता है वो अगड़ों को कैसे टिकट दे सकता है। और उसके बाद से आज तक, और यही नहीं दोपहर तक, ये अटकलें लगाई जा रही थी कि पल्लवी पटेल क्रॉस वोट कर सकती हैं या तो वोट नहीं करेंगी। हालांकि इससे पहले अखिलेश यादव ने भी एक बयान में कहा, जब उनसे पूछा गया कि पल्लवी पटेल अभी वोट देने नहीं आई हैं, तो अखिलेश यादव ने कहा हो सकता है उन्होंने भी अंतर्मन की आवाज़ सुन ली हो। लेकिन कुछ ही देर बाद पल्लवी पटेल विधानसभा पहुंची और उसके बाद में वोट देकर निकली, तो उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि उनका वोट पीडीए का है और वो खुद पीडीए हैं और पीडीए के प्रति प्रतिबद्ध हैं। ऐसे में पल्लवी पटेल को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी वो कहीं उस पर विराम लग गया है और पल्लवी पटेल ने ये कहकर कहीं ना कहीं एक बड़ी लकीर खींची है कि वो कहीं ना कहीं आज भी मिशन और विचारों की राजनीति करती हैं। जी वही बात करें, जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जिस तरह से पल्लवी पटेल ने ये कहा है कि उन्होंने पीडीए के लिए समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, लंबे समय से राज्यसभा के कैंडिडेट्स को लेकर भी पीडीए को पर वो सवाल उठा रही थी। क्या ये माना जा सकता है कि अब बचे हुए जो लोकसभा के टिकट्स हैं उस पर तमाम नेताओं को लेकर, पीडीए को लेकर ज्यादा दबाव बनाया जाएगा समाजवादी पार्टी पर और सपा सुप्रीमो पर? बिल्कुल, पहले भी समाजवादी पार्टी में जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर अगड़ों के मताहत करने पर इल्जाम लगाते थे, उसका विरोध करते थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब फरसा अखिलेश यादव ने पकड़ा, तब भी उनका काफ़ी हद तक उन्हें इसका विरोध झेलना पड़ा था। अब ऐसे में बड़े नेता मनोज पांडे, राकेश सिंह, अभय सिंह, वही राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी जैसे जब लगभग 7 से 8 लोगों के खबर है कि क्रॉस वोटिंग की है, जिसमें से 5 नाम जो हैं वो अगड़े समाज से आते हैं, तो क्लियर कहीं ना कहीं है कि अब बात जो पीडीए की ज़्यादा होगी। जो अखिलेश यादव के मन में कहीं ना कहीं ये रहता था कि हमें अगड़ों को भी हिस्सेदारी देनी होगी, तो अखिलेश यादव अब कहीं ना कहीं सफाई दे सकते हैं कि जो जिन अगड़ों को वो बनाते हैं वो अगड़े कहीं ना कहीं उनके खिलाफ हो जाते हैं। जी बिल्कुल, लगातार तो जिस तरह से पीडीए को लेकर साफ तौर पर समाजवादी पार्टी का कहना था कि पिछला दलित और अल्पसंख्यक के साथ ही साथ अगड़ा जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी, इस रणनीति के बावजूद मंदिर पूजन किया, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से अगड़े टिके नहीं है, क्या रणनीति में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है चुनाव से पहले? बिल्कुल, रणनीति तो अखिलेश यादव ने पहले ही साफ कर दी है। अगड़ा वो अगड़ों को जोड़ने के लिए एक लॉलीपॉप दे रहे थे, लेकिन पीडीए का जो वास्तविक जो फुल फॉर्म है वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ही था, उसमें अगड़ों की कोई जगह नहीं थी। हालांकि कई अगड़े नेता उनके पार्टी में थे और तमाम अगड़े कार्यकर्ता हैं जिनको वो अपना समर्थन देने के लिए ऐसा बयान देते थे, लेकिन उन्होंने आज अभी कुछ ही देर पहले सियासत का खेल खेल रहे अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं हार मान ली है, क्योंकि उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर अभी ट्वीट किया है और लिखा है कि जो तीसरी सीट को लेकर जो चुनाव था
वो सच्चे समाजवादियों को परखने के लिए था, और जो लोग दिल से पीडीए को चाहते हैं और जो अंतर्मन से पीडीए को चाहते हैं, उनकी परख करने के लिए एक हिसाब से उन्होंने तीसरी सीट के चुनाव को एक लिटमस टेस्ट के रूप में ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि जो अच्छे लोग थे वो क्लियर हो गए, जो बुरे लोग थे उधर चले गए हैं, और यही तीसरी सीट की जीत है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में अब उन्होंने एक्स पर पोस्ट साझा जरूर किया, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव का एक बयान भी सामने आया था कि जो कद्दावर नेता थे वो कद्दावर बन नहीं पाए, और उसके बाद डरा धमकाकर इतनी हिम्मत नहीं थी, यही वजह है कि पाला बदला गया है। उसके बाद में क्या लग रहा है आपको कि अभी तक जितने पाले बदले गए हैं, क्या ये सिलसिला आगे भी लोकसभा चुनाव तक जारी रह सकता है? क्योंकि बीजेपी के भी कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, चर्चा पहले से ही थी कि बहुत से नेता 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की नाव पर सवार होंगे। कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद से ही मनोज पांडे की भाजपा में जाने की चर्चाएं चल रही थी, और उसके बाद जब स्वामी मौर्य से विवाद बढ़ा तो और लग रहा था कि मनोज पांडे जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। लेकिन स्वामी मौर्य के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद में इस बात पर विराम लगा था। वहीं राकेश सिंह की बात करें, अभय सिंह की बात करें, तो ये भले विपक्ष के विधायक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्र में मैसेज है कि इनकी सत्ता से सेटिंग बहुत अच्छी है। क्योंकि राकेश सिंह का एक विवाद आया था जो थाने में पिस्टल या हथियार निकालने वाला, वहीं अभय सिंह से भी कई ऐसे जुड़े किस्से हैं। ऐसे में इन लोगों का पहले से कयास लगाया जा रहा था, लेकिन राज्यसभा चुनाव में अचानक से बहुत बड़ी मात्रा में और बड़े तादाद में ऐसे विधायकों की क्रॉस वोटिंग करना और साथ में जाना बड़ा इशू बन गया। हालांकि अभी तमाम ऐसे नेता हैं जो, क्योंकि इन विधायकों को वोट देना था, इसलिए विधायक पहले नाव पे सवार हो गए, कहीं ना कहीं कोई अच्छी बात होके, डील होके। और वहीं जो नेता दूसरे पदों पर हैं या पार्टी के पदों पर हैं, उनकी अलग तरीके से अलग टेबल पर बात होगी, अलग शर्तों पर बात होगी। जी। आपको ये भी बता दें कि अभय सिंह, राकेश सिंह, सभी लोगों ने अपने फेस, और मनोज पांडे, सभी ने फेसबुक प्रोफाइल भी चेंज कर ली है। जी बिल्कुल अभय रमन सिंह और राकेश। रमन, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।